कभी किसी बच्चे ने आपसे ये मुश्किल सवाल पूछा है, क्या हम अमीर हैं? हमारे आज के स्रोत धन और दान 1% से बदलाव लेखक ने मतलब अपने बच्चों को एक रोटी वाली मिसाल दी थी। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा कि हमारे पास सबके लिए बस पूरी रोटियां हैं, हाँ, है ना? हाँ, ज्यादा होना बोझ बन सकता है, कुछ ऐसा। बिल्कुल। लेकिन इस मिसाल में एक पेच है। नहीं, मतलब बच्चों को समझाने के लिए तो ठीक है कि जरूरत से ज्यादा होना भी एक समस्या हो सकती है। हाँ, पर इसकी सीमा यह है कि रोटी तो चलो बासी हो जाती है, पैसा पैसा बासी नहीं होता। सही बात है। और जैसे लेख बताता है, यहीं से मतलब धन को लेकर हमारी सोच थोड़ी जटिल हो जाती है। तो आज हम इसी लेख के कुछ अहम विचारों पर गहराई से बात करें। हमारा मकसद है दान की धारणा को समझना, और ये जो केवल 1% दान देने की ताकत की बात है, हाँ, और ये कैसे व्यक्तिगत खुशी और समाज की भलाई से जुड़ा है, इसको स्रोत के नजरिए से देखना। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम इंसानी इतिहास के शायद सबसे अमीर दौर में जी रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। इसके बावजूद अक्सर ये सुनने में आता है, ये तर्क दिया जाता है कि हम मतलब जलवायु परिवर्तन या वैश्विक गरीबी जैसी बड़ी समस्याओं का हल निकालने का खर्च उठा ही नहीं सकते। हम वह नहीं कर सकते वाला तर्क। स्रोत तो इसे सीधे तौर पर एक झूठ बताता है। बिल्कुल, एक ऐसा झूठ जिसे अक्सर वो लोग बढ़ावा देते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, यथास्थिति बनाए रखने से मतलब पैसे की एक जगह जमे रहने से फायदा होता है। अच्छा, तो इसके जवाब में ये 1% वाला विचार क्या है? ये क्या कहता है स्रोत? ये स्रोत का केंद्रीय प्रस्ताव है कि क्या हो अगर हम में से हर कोई अपनी आय या संपत्ति का सिर्फ सिर्फ 1% दान करे। सिर्फ 1%? हाँ, और स्रोत इसे महज दान नहीं कहता, वो इसे कहता है स्मार्ट आधुनिक उदारता। स्मार्ट आधुनिक उदारता। ये शब्द दिलचस्प है। इसे स्मार्ट और आधुनिक क्यों कहा गया है, कुछ बताया है? हाँ, बताया है। स्मार्ट इसलिए क्योंकि ये सिर्फ भावुकता में बहकर किया गया दान नहीं है। ये एक तरह से सोचा समझा निवेश है जिसके स्पष्ट फायदे हैं, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। अच्छा, निवेश की तरह। और आधुनिक? आधुनिक इसलिए क्योंकि ये आज की जो वैश्विक चुनौतियां हैं और हमारे पास जो संचार के साधन हैं, उनका इस्तेमाल करके प्रभाव को कई गुना बढ़ाता है। तो इस 1% के बदले में मिलता क्या है? मतलब फायदे क्या है? स्रोत के मुताबिक फायदे कई हैं और काफी कीमती हैं। पहला, रिसर्च ये दिखाती है कि दान देने से असल में आपकी खुशी बढ़ती है। हाँ, ये तो सुना है। दूसरा, ये भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी लागतों को रोकने में मदद करता है। सोचिए, जलवायु परिवर्तन के परिणाम या बढ़ती असमानता के दूरगामी असर। हाँ, उनको टालना। बिल्कुल, ये तो समझ आता है। पर आपने वो सामाजिक प्रभाव या एक आंदोलन बनाने की बात की थी, वो कैसे? हाँ, ये निजी दान सार्वजनिक कैसे बनता है? देखिए, स्रोत बताता है कि जब दान देना दिखने लगता है, मतलब विजिबल होता है और सामाजिक रूप लेता है, लोग इसके बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, तो ये फैलता है। अच्छा, देखा देखी। हाँ, एक तरह से लोग एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। इससे एक सकारात्मक लहर पैदा होती है, एक मूवमेंट बनता है। ये तो हुई व्यक्तिगत और मतलब एक छोटे समूह के स्तर पर बदलाव की बात। क्या उदारता का पूरे समाज पर कोई व्यापक असर दिखता है? निश्चित रूप से। स्रोत में बाकायदा रिसर्च का हवाला दिया गया है। ये दिखाता है कि जो समाज ज्यादा उदार होते हैं, वो ज्यादा लचीले भी होते हैं, उनमें आपसी भरोसा ज्यादा होता है और वो ज्यादा खुशहाल भी होते हैं। ज्यादा लचीले, ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा खुशहाल। ये तो वो माहौल है जहां हम सब रहना चाहेंगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन आजकल अक्सर बहस इस बात पर अटक जाती है कि भाई असल में अमीर कौन है और उन पर टैक्स कैसे लगाया जाए, कितना लगाया जाए। स्रोत इस बहस से कैसे निपटता है? स्रोत का कहना है कि इस मतलब दोषारोपण के खेल में उलझने की बजाय एक दूसरा रास्ता भी है। वो ये कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार एक परोपकारी बन सकता है। हर कोई? हाँ, या एक प्रभावशाली निवेशक या दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। और इसकी शुरुआत सिर्फ 1% से हो सकती है। ये अंत नहीं है, जाहिर है, पर एक बहुत शक्तिशाली शुरुआत जरूर है। तो मतलब अगर बच्चे फिर से वही सवाल पूछें, क्या हम अमीर हैं? हाँ। तो वो रोटी वाली मिसाल शायद उतनी सही न हो। क्या जवाब बेहतर होगा? स्रोत एक नया, ज्यादा सशक्त जवाब सुझाता है। वो कहता है जवाब होना चाहिए, हाँ, हम अमीर हैं क्योंकि हम अपने पैसे के मालिक हैं। पैसा हमारा मालिक नहीं है। हम अपने पैसे के मालिक हैं, पैसा हमारा मालिक नहीं। इसका मतलब है कि हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है बिल्कुल। कि हम इसे कैसे निवेश करें, कैसे खर्च करें, किन अच्छे कामों के लिए दान दें। और शायद दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।
हाँ, ये वाकई सोच बदलने वाला विचार है। ये डर या बोझ वाली भावना से हटाकर संभावना की ओर ले जाता है। सही कहा, संभावना और जिम्मेदारी दोनों की ओर।